देख रहे हैं यंग तरंग, और यंग तरंग की खास पेशकश वाद संवाद पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वाद संवाद का काफिला लेकर मैं पहुंचा हूं हिंदुवादी नेता गौरव कुमार झा जी के पास। गौरव कुमार झा जी बिहार और झारखंड के प्रभारी हैं हिंदू राष्ट्र सेना के। सबसे पहले गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती धन्यवाद आपका भी प्रेम जी, धन्यवाद आपके चैनल का भी। आपसे आज वार्ता करनी है, हमें ढेरों मुद्दे पे आपसे बात भी करनी है। आपसे मेरा पहला सवाल यह रहेगा गौरव जी कि जिस प्रकार से हिंदुओं के जो नेता उभर कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमने देखी कमलेश तिवारी जी अपनी आवाज को प्रखर तरीके से बुलंद कर रहे थे, उनकी आवाज को तो पूरी तरीके से दबा दिया गया। उसके बाद फिर नेता उभरे और अभी जो हम लोगों के सामने है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो अभी हिंदुओं की आवाज को प्रखर तरीके से भी बुलंद कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं सभी के सामने, पूरे देश के सामने। उनकी हत्या का प्रयास किया गया और दिल्ली के पुलिस ने धर दबोचा भी। लेकिन इस षड्यंत्र जो यहाँ चल रहा है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह साजिश उन्मूलन आखिर क्यों? मैं बताना पसंद करूंगा, इसका बस छोटा सा ही रीजन है। छोटा सा रीजन ये है कि मोहम्मद की सेना जिन्होंने भी मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोला, जिसने भी नबी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भी सच्चाई बताने का, कुरान का सच्चाई बताने का प्रयास किया है, मुसलमान जो गजवाए हिंद चाहते हैं, जो जिहाद चाहते हैं, जो पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं भारत को, उनके द्वारा एक ही चीज योजनाबद्ध तरीके से चल रही है कि उन हिंदूवादियों का सबसे पहले हत्या कर दो जो प्रखर रूप से हिंदुत्व को जगा रहे हैं, हर को हिंदू बता रहे हैं। जिस साम दाम दंड भेद के नाते जिस तरह से भी क्या कह सकते हैं आप, सम्राट हिंदू कुलभूषण कमलेश तिवारी जी रहे हों या वर्तमान स्थिति में कहे तो अभी जो आपने बताया कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी का हत्या को लेकर के आए हुए थे, तो मैंने भी देखा था, मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी न्यूज के माध्यम से, कुछ पोर्टल चैनलों के माध्यम से जानकारी हमें भी मिली थी कि जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के थे वो, जैसे मोहम्मद, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से चलता है, पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है और भारत के अंदर में उनके आतंकवादी पदार्पण करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान। मुझे ज्ञात है कि मेरी बहुचर्चित एक बयान हुआ करती थी 2016-17 के समय में, मैंने दिया हुआ था कि उस बयान को लेकर के गजवाए हिंद के जो सुप्रीमो बैठे हैं पाकिस्तान में, उनका न्यूज क्लिप भी है हमारे पास में, कि उनका कह रहा हूँ, क्षमा चाहेंगे ऐसे आतंकवादियों, ऐसे दरिंदों के लिए मेरे पास में, उनका कह करके वैसे सभ्य मनुष्यों का जो संबोधन है उसको भी गाली दे रहा हूँ। तो उस जैसे भड़ुओं के लिए क्लिप है हमारे पास में, और जिनका आधार है केवल आतंकवाद। और उसने स्पष्ट कहा है, गजवा हिंद के सुप्रीमो ने, कि भारत के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन तो मैं क्षमा चाहूंगा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने पूरी बिरादरी का जिक्र कर दिया कि मोहम्मद के पूरे मोहम्मद के कौम के जो लोग हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से औचित्यता नहीं है, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद अगर हम इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं कि पूरी कौम को लेके चलते हैं, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को समान अधिकार है। तो समान अधिकार के हिसाब से हम वही क्रांति, प्रेम साहब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। हम वही क्रांतिकारी हैं जो सर्वधर्म सम्मान के भाव को नहीं लेकिन मानना पड़ेगा भारत देश में इस तरह की वन साइडेड थिंकिंग को लेकर हम उसी क्रांति पे कार्य कर रहे हैं ना। हम उसी क्रांति को प्रज्वलित करेंगे, उसी क्रांति पे कार्य करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। 56 इस्लामिक, इसका आपका कहने का ये मतलब है कि संविधान के खिलाफ चलना चाहेंगे आप? संविधान अब हम क्या बताएं। संविधान का कहीं ना कहीं हम भी इज्जत करते हैं, मगर जब हिंदुओं के साथ केवल तुष्टीकरण की भाव संविधान में लिखी गई है,
संविधान से भी नफरत हो जाती है। लेकिन जब तब लोकतंत्र केवल का मंदिर हम कहते हैं पार्लियामेंट को, संविधान को भी मैं तब मानता हूं कि एक पवित्र ग्रंथ मानता हूं मैं भारत का। देखिए, शायद आपने कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, आपने कुरान को अभी तक समझा नहीं है। काफिरों की हत्या ही कुरान में जायज है, और काफिर हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं की हत्या उनके लिए जायज है। इधर आपने सुना होगा कि एक कश्मीर के एक कश्मीर से हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि इन कुरान के कुछ आयतों को इनको जो है प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि ये आतंक का ही पर्याय केवल है, और ये गैर मुस्लिमों को यानी काफिरों को हर तरह से दंड देने के लिए तैयार है। इसलिए इन सभी चीजों को, तथ्यों को उजागर कीजिए पत्रकार महोदय, इन चीजों को उजागर लेकिन मेरा कीजिएगा यह तो मानना और है भी गौरव जी, चीजें और भी। जी जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत जैसे देश में अगर हम वन साइडेड थिंकिंग इस तरह की रखते हैं तो शायद ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप इस बात को कहते हैं कि उनका काम है आतंकवाद फैलाना, ठीक है, वो आतंकवाद ही फैला रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की एक साइडेड मतलब एक सिरे को सोचकर चले तो क्या यह औचित्यता होगी इसकी? क्या यह उचित है? हम कहते हैं कि आपको वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ कि पूर्णिया में, जी जी जी, उससे मैं अवगत हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया में जो घटना घटी कितने मीडिया वालों ने दिखाया। और हाँ, हम अगर इन चीजों को स्पष्टीकरण नहीं हम बता रहे, उनकी तुष्टीकरण को बता रहे, तो वन साइडेड क्या पूरे भारत में देखे तो कहाँ से नहीं हिंदू पलायन करना शुरू कर दिए हैं। जिनको जातिवाद में बांट करके कमजोर किया है वो आज पलायन की दिशा में हैं। तो हम जैसे हिंदूवादी जो कहते हैं खुले रूप से हमें मुसलमानों से स्नेह नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, चलिए एक सवाल हम आपसे पूछना तुष्टीकरण चाहूंगा, करेंगे। एक सवाल गौरव जी, कि हिंदू राष्ट्र सेना का उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र सेना का उद्देश्य है देव देश धर्म के लिए जो है समर्पित कार्य करना। तो इसमें देश का भी जिक्र है। जी, तो देश का जब जिक्र किया गया है तो फिर देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। देश देश हम जैसे क्रांतिकारी चलाएंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता देश है। कैसे क्रांतिकारी। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप मत अगर मानिए, आने वाले समय में हम करेंगे, हम लोग अपनी तैयारी करेंगे ना। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मैं तात्पर्य जानना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र, हर हिंदुओं को जहां चलेंगे हिंदू चलेंगे, यही नारा होगा हमारा। जहां चलेंगे हिंदू चलेंगे, यही नारा होगा। हम कहते हैं इस्लामिक कंट्रपतियों को कि आओ हमारे धर्म में घर वापसी करो, लेकिन जब ऐसे हम भी देश हमारे की ही बात करते वंशज हैं तो हमारी भारतीयता भी ये हमें नहीं सिखाती है, फिर हम ये कैसे चले भारतीयता। इसको लेके? कहा जाता है कि अन्य देश मानव की जन्मभूमि है, कहा जाता है कि बिल्कुल अन्य देश मानव की जन्मभूमि है, पर भारत मानवता की जन्मभूमि है। हम मानव तो बिल्कुल। है। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया है, आपको भी ज्ञात होगा। तो हम तो आज तक मानवता का ही पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। अब वो हमारे गले पे खंजर रख के हमें कहेंगे इस्लाम कबूल करो, नहीं कि आपको किसने तो कहा? हमने आपके गले पर हमने खंजर रख कोई के किसने चूड़ियां कहा? नहीं पहनी है, हमने भी तलवार चलाना सीखा है। नहीं नहीं, ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ। आपको किसने कहा? कि गले पर रख के किसने कहा? ये बताइए आप मुझे। कमलेश तिवारी की हत्या भूल गए? चलिए ये मैं मानता हूं कि ये एक जिहादी मानसिकता है, लेकिन मैं पूरी कौम का समर्थन नहीं कर सकता ना, पूरी तरीके से नहीं कर सकता। तो मैं बहुत मैं ऐसा जगह मैं है। कह मैं कहता हूँ 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की, कमलेश तिवारी का हत्या करने वाला एक मुसलमान, षड्यंत्र रचने वाले लाखों मौलवी मौलाना जो भी है, सारे लेकिन कोई आज बड़े बड़े कोविड के दौर में आपको मैं संगठन। एक बात बताना चाहूंगा। आज कोविड के दौर में आप अगर देखें तो एक पेंडेमिक की तरह हमारे बीच में है, और यहाँ पर ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की, हिंदू की भी सहायता कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसको भी तो आप कहेंगे कि ये एक मतलब षड्यंत्र ही है, मन मोहने के लिए षड्यंत्र है। जिहाद जिहाद इसे ही तो कहते हैं।
बंगाल की हत्या शायद मिटाने के लिए, ये कोविड में अगर ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ मुसलमान अगर समाज सेवा कर रहे हैं, हिंदुओं को भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो वो केवल सोशल साइट पे दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं, कि वो बंगाल की हत्या हम भूल जाएंगे। बंगाल बंगाल में, जी जी जी, मैं भी बंगाल कवर करके आया था। मैं भी वहां पे बंगाल की स्थिति को देखा। बंगाल की स्थिति तो ऐसी है नहीं जिस प्रकार से हमें दिखाया जाता है, हमारे सामने पेश किया जाता है, हमारे सामने परोस दिया जाता है। प्रेम बंगाल में प्रेम आपसी भाईचारा प्रेम भी जी है। प्रेम जी, तो फिर राज्यपाल का जो न्यूज आ रहा है, राज्यपाल के पास में जो महिलाएं रो रही हैं, उनके पैरों में गिर रहे हैं, और राज्यपाल के काफिले को गो बैक गो का जो है वहां पे संदेश दिया जा रहा है, उस पे आप क्या कहना चलिए, चाहेंगे? मैं ये समझ गया कि ये आपका छायावाद रूपांतरण है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आप तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर गिरना चाह रहे हैं, पूरी पता है तरह मुझे। से तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से इस्लामिक पार्टी, क्या इस्लामिक पूरे इसे चला ही रहे हैं मुसलमान। सच्चाई यही है, ममता बनर्जी तो कठपुतली है, उसके कंधे पे तो रख करके बंदूक चलाई जा रही है, इसका संचालन तो कोई और कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, अगर इस तरह का है तो बंगाल के लोगों को इसको समझना चाहिए था। लेकिन बंगाल के लोगों ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकारा है। जबकि आपको मैं बता तीन दूं से कि वहां साठ पर बीजेपी के नामी गिरामी चेहरे। हमें 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 भाजपा, देखिए हम भाजपा के ना कार्यकर्ता हैं, ना भाजपा, हम एक धर्म योद्धा हैं। सीधी सी बात बताता हूँ कि भाजपा के साथ हमें मत जोड़िए, क्योंकि हम जैसे क्रांतिकारियों को भाजपा के साथ जोड़ करके बस एक ही चीज कीजिएगा कि जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए भाजपा के साथ हमारा नाता नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि जहां हिंदू अब मौन होना चाहते थे, मौन होकर के गंगा जमुना के तहजीब में जीना जानते थे, जीने का प्रयास कर रहे थे, हम उन्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे नहीं हो सकते। आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ लेके चल नहीं सकते। मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि ये एक मानसिकता हो अकेला जाती है ना। अकेला चला था प्रेम जी। हिंदुत्व का कार्य लगभग 13-14 साल से चल रहा है। एक छोटा सा अपना सा कार्यकर्ता हुआ करता था, भगवा ध्वज ढोया करता था, छोटे छोटे झंडे ढोया करता था, जिंदाबाद जय श्री राम किया करता था। उस वक्त अकेला था, और आज कारवां है। आज कारवां है, और लोग जुबान पसंद करते हैं, वाणी को पसंद करते हैं, शब्दों को पसंद करते हैं, क्योंकि सत्यता की बात पराकाष्ठा के रूप में कहता हूँ। हाँ, तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों के साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। मगर स्नेह अपने हिंदुओं पे उतना ही ज्यादा लुटाते हैं। लेकिन मतलब आपका यह कहना है कि आप मतलब संविधान के विपरीत चलेंगे और देश स्वीकार कर लेंगे। संविधान संविधान के विपरीत हम कहाँ चलते हैं? कौन सा मार हम जो है, जहाँ हम कहते हैं कि कानून में हम संविधान के विरुद्ध क्या कहीं, हम तो गोली तो चलाते नहीं है। आपका एक पहली बात, बयान, एक कहीं आपका हम एक गोली बयान, तो चलाते ए, नहीं, एक एक डकैती एक सवाल, करते एक नहीं, सवाल, एक लूटते सवाल। नहीं कहीं। मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। आपके बात के अनुसार संविधान को नहीं मानने की, इस बात को मैं बताता हूँ कि जब गौ हत्या पूर्ण तरह से बंद है, प्रतिबंधित है, तो गाय कहीं कट रहा है, मांस ले जा रहे हैं, गौ तस्करी बंद है, गौ तस्करों को पकड़ ले रहे हैं, जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन को करना चाहिए, वो काम हम कर दे रहे हैं, तो हम संविधान के विरुद्ध हो जाते हैं। नहीं नहीं, इसके सच्चाई खिलाफ यही मैं है। भी हूँ, इसके खिलाफ मैं भी हूँ। और जो चीज प्रतिबंधित है वह करना उचित भी नहीं है, और उनके लिए कठोर सजा मिल भी रही है। हमें नहीं लगता है, ले- हमें नहीं लगता है आपके कि मानने या किसी ना भी आज मानने से तक पूरा कानून तो बदल नहीं किसी सकता। आज अभी तक के इतिहास में हमें बता दीजिए ना, भारत में जब से कानून है कि गौ हत्या प्रतिबंध है, गौ तस्करी प्रतिबंध है, आप आपको उत्तर प्रदेश का कितने गौ एग्जाम्पल, हत्यारे और कितने गौ। आपको उत्तर प्रदेश का जी। एग्जांपल देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस समय, आज से 1 साल पहले लेके चले तो कितने ज्यादा तस्कर पकड़ा रहे हैं, और अभी भी पकड़ा रहे हैं वर्तमान में भी। तो हम बिहार की ही बात कर ले, झारखंड की ही बात कर ले ना,
ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन की गौ तस्कर या गौ मांस विक्रेता नहीं पकड़ा रहे होंगे? नहीं नहीं, जो और बहुत बिल्कुल जगह से तो सूचनाएं आती हैं, और जो खास करके बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तो ज्यादा। बृहस्पतिवार को गौ तस्करी का और शुक्रवार को गौ मांस का, इन चीजों का बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा जो है नहीं नहीं, फोन जो कॉल बजने अवैध है, लगते अगर हैं वो कि इस हाँ तरह की ये काम करते हैं तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सजा देने वाले, वही करते हैं ना, वही वो अवैध काम में वही, एक तो संविधान के खिलाफ हम कार्य करते हैं, संविधान के खिलाफ हम तो कार्य एक ही वही करते हैं नहीं कि नहीं, गौ आपका एक हत्यारों को, गौ बयान जो, तस्करों को आपका पकड़। एक, मैं आपको रोकना चाहूंगा जरा सा। आपका एक बयान जो वायरल हुआ था कि हर एक हिंदू को अपने घर में एलएमजी रखना चाहिए, कारतूस रखना चाहिए, मतलब ये क्या है कि मतलब हम। बताते हैं प्रेम जी, रीजन बताते हैं। आज हर जगह पे, आज अगर वो पूर्णिया की घटना आज ही कल की है, एक दो दिन पहले की घटना है, संज्ञान में है, आपने बताया है अभी, घर बिल्कुल। जला दिया जाता है, वही उस हिंदू के घर में हथियार होता, और ये शांति दूत, ये जिहादी जो आए हुए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरव जी वो सही से। प्रयास कर रहे होते, वो केवल लेकर निकल जाते, तो वो मुक्ते हुए वहां आ जाता है। अभी आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। बीच में थोड़ी नेटवर्क तो इशू हो वही गई। बता रहा था। हम्म। हाँ, तो वही है कि अगर उनके पास में भी हथियार होता, वो निकल जाते घर से, तो क्या उन शांति दूतों को, जिहादियों को औकात थी कि वो जो है। और आपको ज्ञात होगा कि पिछले बकरीद के दिन मेरे ही भी घर पे 500 लोगों ने, हम 500 मुसलमानों ने हमला किया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्यों? पता है। रीजन, उसका कारण जानते हैं? क्योंकि एक दिन पहले मैंने कुछ बड़ी मतलब मात्रा में गाय का मांस पकड़ा था, एकदम सुबह सुबह 5 बजे के करीब में। आप सोचिए कि जिस समय दुनिया सो करके नहीं उठती है, भारत के लोग सो करके नहीं उठते हैं, उस समय उसके पहले गौ की हत्या हो जा रही है। मतलब आपका कहने का यह अर्थ है कि आप सभी लोगों को अब कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। कानून को देखिए, अब जहाँ पे कानून भी विवश है, क्या कानून को समझ में नहीं आता है? लेकिन कानून इसकी को भी औचित्यता अच्छे है ढंग से या सब उचित है? आप आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। हमारे हिसाब से, जैसे वो किसी अपराधी को बचाने के लिए, बहुत बड़े अपराधी को बचाने के लिए, मेरा कहने का तात्पर्य समझिएगा, अपराधी को बचाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई अच्छे, और गलत हो तो हम भी गलत हो जाएं। हम सही रास्ते नहीं, पे भी हम चल सीधी सकते सी हैं। बात करते हैं। गांधी जी ने अभी हमें का सिखाया कि अहिंसा अब परमो धर्मः, गां, क्यों ना हम उसको गा, लेकर चले। गांधी 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 के सिद्धांत पे हम नहीं चिंतते हैं, सीधी सी बात है। और आधी अधूरी श्लोक अहिंसा परमो धर्म से नहीं हो जाता, अहिंसा परमो धर्म, धर्मा हिंसा तथैव च, इसको भी बताया कीजिए प्रेम बाबू, तो अच्छा होगा। क्योंकि गांधी के समय में केवल अधूरे अधूरे शब्द को ही जो है छोड़ा गया है। लेकिन आप जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका भी अर्थ तो उसमें भी नहीं सिखाया गया है कि आप हथियार लेके चलिए धर्म की तभी आप धर्म की धर्म रक्षा की करेंगे। धर्म की रक्षा करने के लिए बताते हैं हम। धर्मो रक्षिता, रक्षिता का तात्पर्य क्या है? धर्म की आप रक्षा कीजिए, धर्म आपकी धर्म रक्षा। आपकी रक्षा करेगा। लेकिन ये भी तो नहीं है कि धर्म की रक्षा करने के लिए आपको हथियार उठाना जरूरी है। आपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखा है मैंने। आप भी शायद कहीं ना कहीं हिंदू हैं, तो आपको मैं भी बताना पसंद करूंगा कि आपने सभी देवी देवताओं को देखा होगा। क्या आपने देवी देवताओं के हाथ में खड्ग नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखा है। जब देवी देवता अपने हाथ में खड्ग रख सकते हैं, तो हम तो नहीं नहीं, आपको हाड़ मांस के शरीर, हम तो हाड़ मांस के शरीर वाले लोग हैं, कब हमारे ऊपर कब आक्रांता किधर से क्या कर दे, तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तो हमें तो अभी चाहिए था कि हमारी सरकार जो भी भारत के अंदर में था, उन्हें तो सबसे पहले ये करना चाहिए था कि हिंदुओं को भाई सर लाइसेंस वाली हथियार देते जाओ। और गलती से हम जैसे लोग अगर कभी गद्दी पे बैठे, कभी सत्ता में आए, कुर्सी पे आए ना, तो वचन का है, आज आपको वचन भी देता हूँ और पूरे हिंदू समाज को आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ कि पहली बात कि जब भी सरकार कभी चुनाव लड़ने की कभी अगर सोचे और कभी चुनाव में आए, तो पहली घोषणा होगी कि किसी मुसलमान के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगूंगा।
नारा फिर होगा हम जहाँ चलेंगे, फिर जहाँ चलेंगे यहाँ पे हिंदू जीतना चलेंगे। भी मुनासिब नहीं हो पाएगा गौरव जी। आप एक कौम ये को लेके नहीं चल सकते भारत में, ये मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ। ये क्या, हिंदू जगेंगे ना, हिंदू जगेंगे। और ये बंगाल में भी मुसलमान आप हिंदू खुद जगा रहे थे। अपने जमीन पे दिखा करके दिखाएंगे कि यही है हम लोगों की सच्चाई। बंगाल और हमें बंगाल में उजागर भी आप करके हिंदू जगा रहे थे दिखाएंगे। गौरव जी। जी, हिंदू जगा रहे थे, इसीलिए तो 3 से 60 पे पहुंच गए। लेकिन वहां पर तो दावा कहा 200 पार का हो रहा था ना। दावा, जो फिर हम कहते हैं ना साहब कि हमें भाजपा के साथ मत जुड़िए, कोई हम भाजपा वाले लेकिन लोग नहीं वहां है। पर भी तो भाजपा, हिंदू एक नहीं हुआ ना, हम वहां पर भी हमने बात चल रही हमने थी हिंदू को एक करने हमने की। राष्ट्रवाद के अंदर में, हमने राष्ट्रवाद के अंदर में बंगाल में बात की थी, हमने हिंदुत्व के लिए बात किया था। और हमें खुशी है, हमें खुशी है कि हिंदू राष्ट्र सेना बंगाल के अंदर भी कार्य कर रही है। और हिंदू राष्ट्र सेना का जो रूप है, हिंदुत्व देव देश धर्म के लिए कार्य करना, वहाँ के कैडर, वहाँ के कामरेड, वहाँ के कैडर जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सारे हिंदू बन करके कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। और ये कहता हूँ कि जब तक अभी भाजपा की जैसी पार्टी भी नहीं है, ये भी बात सच्चाई है, राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा की जैसी पार्टी मतलब भी आप भाजपा को समर्थन करते हैं। नहीं। भाजपा के लिए मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि चुनाव के दिन तक, हाँ, मैं किसी तरह प्रचार नहीं करूंगा, मैं किसी तरह का ये नहीं करूंगा, मगर मैं सीधी सी बात करता हूँ, चुनाव के दिन अगर हमारे किसी कोई खास कट्टर निर्विरोध भी अगर कोई हिंदूवादी लड़ता है, तो हमारा समर्थन पहले उनके साथ जाएगा। वो सेकंड मैटर हो जाता है, निर्विरोध आना, ये होना, वो हिंदूवादी होना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई नहीं है तो हमारा वोट वहां पे भाजपा को गिरेगा और कहीं नहीं गिरेगा। आपसे कुछ आप चलते हैं दूसरी बातों पे प्रकाश डालते हैं कि आप यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जो कि हिंदू की अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी फिलहाल में जो वहां के विधायक ने डासना, जहां पर उनका मंदिर है, वहां के विधायक ने जो उनको बोला था कि हम वहां पे मंदिर जाएंगे, उसके बाद हिंदुओं की एक भीड़ वहां जुट गई थी। तो मतलब इसमें क्या हिंदू राष्ट्र सेना भी सम्मिलित थी? सब तरह से सभी जगह पे अपने कैडर हैं, अपने कार्यकर्ता हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ज्वलंत आग है, और ज्वलंत आग को हम बुझने नहीं देंगे। अभी तो छोटी सी बात हुई थी, विधायक से मेरी भी बात हुई थी। उस विधायक को मैंने भी फोन किया था, तो उससे पूछा था मैंने कि चाह क्या रहे हैं, ये बता दीजिए, आगे तो कार्य संभवतः हम देख लेंगे। और इतनी भी हस्ती किसी में नहीं कि चैलेंज करके उन चीजों को लांग ले जहां पर वैसे ही वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी बड़े आप विधायक रहे और सांसद रहे, कोई भी रहे, अब आगे की जहाँ कार्यशैली क्या रहेगी गौरव जी? आगे क्या होगा? आगे की कार्यशैली एक ही है, देव देश धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित कार्य करने का, हिंदुओं में क्रांति लाने का, हिंदुओं में हिंदुत्व की क्रांति हो, हर के जुबान पे केवल हिंदू हो। इन्हीं सारी चीजों को आगे, और भी बहुत सारी मुद्दाएं हैं बहुत जगह के। अभी बिहार में आया हूं तो बिहार के कुछ कुछ मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, तो उन क्रांतिकारी विचारधाराओं वाले मुद्दों को सब सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ाऊं। तो फिर चलिए आगे प्रेम जी, परिचर्चा होगी। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। और हमारा उद्घोष जो है, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ गौरव झा जी, जिनसे हमारी परिचर्चा हुई। आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रेम वाद संवाद प्रेम कश्यप के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।